Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब हमारी वीडियोस को देख ही रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी जो कि मार्केट के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते थे एंड बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी सही। एंड जैसे कि हमने एंटिसिपेट करा था कि मार्केट में एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिलेगा ऑन रेट कट, और उस बेसिस पे हमने पहले से ही पोजीशंस बना ली थी। तो सिमिलरली मार्केट में अगर हमारे को पैसे बनाने तो हमारे को ये एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो अगर हम फ्यूचर को आज एंटिसिपेट करेंगे तो हम ज़्यादा पैसे बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आज इवेंट होने के बाद हम जब कुछ कर रहे हैं। तो पहले हम आज एक स्ट्रेटजी पे चलेंगे एंड एक चीज़ और सीखेंगे। जो ऑप्शंस लोग ट्रेड कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है ऑप्शन चेन को रीड करना। तो पहले हम ऑप्शन चेन रीड करेंगे और देखेंगे ऑप्शन चेन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड पे चलता हूँ एंड लेट अस अंडरस्टैंड चार टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज कॉल्ड एज लॉन्ग बिल्डअप। जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऑप्शंस में जो चीज़ हमने कैश में जैसे जो चीज़ खरीदी और आज नहीं बेची वो क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। ऐसे ही ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन आज बनी और आज नहीं कटी वो क्या हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट। तो अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट में जो कोई बड़ा बंदा है उसकी पोजीशन जो है वो क्या बन रही है, लॉन्ग बन रही है। सेकंड, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रही है, जब हमारा प्राइस जो है वो गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है। प्राइस भी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है, तो यानी जो लॉन्ग पोजीशंस है मार्केट में वो क्या हो रही है, कट रही है। थर्ड, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट पोजीशन कहाँ बन रही है, जब हमारा प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मतलब मार्केट में जो है शॉर्ट पोजीशंस क्या है वो बन रही है। फोर्थ, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है, जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो यानी मार्केट में क्या हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जो लोग शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे थे वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन या तो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। तो एज़ पर ज़्यादा अच्छी हम रीडिंग तब कर पाएंगे जब हम लॉन्ग पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस के अंदर घुस जाएंगे, उस डायरेक्शन के अंदर प्ले करेंगे, तो हम ज़्यादा अच्छी मार्केट को रीड कर पाएंगे। तो चलिए हम एक वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नाम है ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। तो मैं यहाँ पे पहले ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज खोलता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है फ्यूचर्स। इसके अंदर जा रहा हूँ मैं एंड फ्यूचर के डैशबोर्ड में जा रहा हूँ मैं। ये डाटा डेली हमारा चेंज होता रहता है। यहाँ पर एक तो हमारे पास आ रहा है टॉप प्राइस गेनर्स, टॉप प्राइस लूजर्स। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर आ रहा है क्या, टॉप ओआई गेनर्स एंड टॉप ओआई लूजर्स। कल जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है वो बना है इन सम्मान कैपिटल। इसके अलावा जो टॉप ओआई लूजर्स थे उसके अंदर आया है इंडियन बैंक। अब तो मैं स्टॉक ढूंढने के लिए क्या कर सकता हूँ, इधर से ढूंढ सकता हूँ। जैसे मुझे क्या चाहिए था, लॉन्ग बिल्डअप का शेयर चाहिए था, तो मैं यहाँ पर एक स्टॉक डाल देता हूँ विच इज़ सम्मान कैपिटल। अब ये देखिए आप, इसके अंदर जो है कल जो है एक तो इसने ब्रेकआउट करा है जो पिछली रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी बना है। ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था इंक्रीज में और प्राइस भी हमारा क्या है, बढ़ा है। तो जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यानी इस स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस बन रही हैं। तो सेम वे इसमें जो है फ्यूचर डैशबोर्ड में डेली इस टाइप के बहुत सारे स्टॉक्स आते रहते हैं। इसको आप अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, बट अगर हमें पोजीशनल ट्रेड करना है तो हमारे को उस शेयर के अंदर पूरे महीने में ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, डेली के डेली क्या चेंज आ रहा है
वो हमारे को रीड करना चाहिए। सिमिलरली OI लूजर्स, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बट हमें OI लूजर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टॉप शॉर्ट बिल्डअप चाहिए। टॉप शॉर्ट बिल्डअप कहाँ बन रहा है, पेटीएम में बना है, तो हम इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पेटीएम का चार्ट खोलता हूँ एंड लेट अस सी कि पेटीएम में क्या हुआ है। कैश का ही चार्ट खोल रहा हूँ मैं, ये देखिए पेटीएम में कल प्राइस बहुत गिरा है और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बनी है और इसने अपनी जो पिछली सपोर्ट थी, ये वाली सपोर्ट थी, ये दोनों को तोड़ दिया है। तो यहाँ से आप जो है स्टॉक्स जो है ढूंढ सकते हैं जहाँ पर या तो लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है। बट कई बार क्या होगा कि हम अगले दिन यहाँ बेच देंगे तो थोड़ा बहुत ये ऊपर चला जाएगा। बट मुझे लगता है अगर किसी बड़े बंदे ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनाई है तो इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली ये बंद नहीं होएगा। अगले 1 या 2 दिन के अंदर ये ऊपर भी जाएगा तो ये वापस नीचे की तरफ ही आ जाएगा। तो अगर हमारे को ऐसे में ट्रेड करना है तो ऐसे में हमारे को ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो स्टॉक्स ढूंढने के लिए हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, बट उस ट्रेड को क्योंकि हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा हमें हेज करके ही ट्रेड करना चाहिए। आज एक इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ आई है, H1B क्लॉक इज टिकिंग, माइक्रोसॉफ्ट JP Morgan आस्क एम्प्लॉइज to return back, new rules kick in. There can be a possibility कि $1 लाख जो है वो वीज़ा फीस जो है वो लग जाए ऑन H1 वीज़ा। तो इसकी वजह से जो भी IT कंपनीज़ हैं उन सब के अंदर हमारे को इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन मंडे। तो ये रिसेंट अभी अनाउंसमेंट आई है, फाइनल अभी नहीं हुई है, बट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये फाइनल हो जाए। तो दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर IT कंपनीज़। तो आने वाले टाइम में हमारे को थोड़ा सा प्रेशर IT कंपनीज़ में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे एंड देखते हैं इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। ये जो वीक है ये हमारा मंडे 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है एंड इट वुड बी एंड बाय 27th एंड ये हमारा लास्ट वीक भी है एक्सपायरी का, जिसके अंदर आपको नॉर्मली मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर हमारे को हाइयर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। जो बड़ी बड़ी न्यूज़ेज़ हैं वो ज़्यादातर लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरीज़ में ही आती हैं, जिसमें और अगर मैं अभी बात करूं मार्केट के अंदर सारे लोगों की लॉन्ग पोजीशंस हैं, सब लोग तेज़ी में बैठे हुए हैं, रेट कट की न्यूज़ भी पॉजिटिव आई है। अगर ये एक्सपायरी या बॉटम पे हो जाए तो सब लोगों को नुकसान हो जाएगा। मार्केट ने एक्चुअली कहीं नहीं जाना है, तो मार्केट ऊपर या नीचे होती रहेगी। तो जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस में पोजीशंस बना के बैठे हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, जहाँ पे नॉर्मली पब्लिक की पोजीशंस है उसके अपोजिट जाके मार्केट जो है एक्सपायरी हो जाती है। इसीलिए हमने कई बार ये भी देखा है कि मार्केट लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरीज़ के अंदर या तो बड़ा गेन या बड़ा फॉल हमारे को देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इवेंट्स हमारे इस वीक के अंदर होने वाले हैं। मंडे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, ट्यूसडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे। इंडिया के अंदर 10:30 बजे PMI का डाटा आना है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा वेडनेसडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे। वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है एंड न्यू होम सेल्स का डाटा आना है इन US। थर्सडे US के अंदर GDP डाटा आना है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है विच इज़ टू वॉच। फ्राइडे इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आना है, डिपॉजिट ग्रोथ का डाटा आना है, बैंक लोन ग्रोथ का डाटा आना है। इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं आना है। तो मेजरली ये सारे डाटाज इस वीक के अंदर हमारे आने हैं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड देखते हैं लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। मंथली हमारा डाउन था ऑलरेडी, वीकली हमारा अप था, डेली भी हमारा अप था। ये था हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिस इज फ्राइडे। मंडे को हमारे को थोड़ी बहुत सेलिंग मिली, ट्यूसडे अगेन वापस ऊपर चले गए, वेडनेसडे भी ऊपर गए, थर्सडे यहाँ पर फेड की न्यूज़ आई और रेट कट की अनाउंसमेंट आई, पॉजिटिव न्यूज़, और उससे दिन मार्केट के अंदर हमारी एक रेड कैंडल बनी और कल भी हमारी एक रेड कैंडल ही बनी है। यानी मार्केट में उन लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया जिन लोगों ने इस पोजीशंस को पहले से ही बना लिया था, और 25,100 से हम पहले ही 25,400 तक
300-400 पॉइंट की हम भी यही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या ये नीचे की तरफ जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड इन द लास्ट वीक। तो मार्केट जो है ऊपर चली गई और अब वहाँ पे जो अच्छी न्यूज़ आई उसके बाद क्या है, जो स्मार्ट लोग हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब वहाँ से मार्केट जो है करेक्शन हमारे को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिएगा। मंथली अभी भी हमारा डाउन ही है विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 24,734। लास्ट वीक आ रहा है और वैसे जो क्लोजिंग होएगी वो हमारी उसके नेक्स्ट वीक में होएगी। तो 24,734 हमारा काफ़ी नीचे लेवल है। अब देखना ही है कि क्या ये मंथली जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस मंथ के एंड की क्लोजिंग तक या नहीं। तो मंथली अभी हम डाउन ही हैं विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 24,734। वीकली में हम अप हो गए हैं विद अ सपोर्ट ऑफ 25,118 हमारी सपोर्ट हो गई है। डेली में भी अभी हम अप हैं इसके नीचे जब तक नहीं जाता, विच इज़ 25,276 ये हमारी क्या आ रही है, डे की सपोर्ट आ रही है। तो नेक्स्ट वीक जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। लास्ट वीक है, न्यूज़ एक्टिव हैं स्पेशली ऑन आईटी कंपनीज। पीछे इन्फोसिस के ऊपर बायबैक की न्यूज़ आई थी और अब H1B वीज़ा की न्यूज़ आ गई है विच इज़ नेगेटिव। तो बहुत सारे लोगों को जिन्होंने उस दिन पोजीशंस बनाई हैं इन्फोसिस के अंदर, उन सब के जिनके छोटे स्टॉप लॉस होंगे, जो कमज़ोर दिल वाले होंगे, उन सब के स्टॉप लॉसेज जो हैं वो कट जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे एंड देखते हैं लास्ट वीक हमारे क्या लेवल्स थे। बैंक निफ्टी में मंथली हम डाउन ही थे, वीकली भी हम डाउन थे, बट डेली में हम अप थे। अब ये था हमारा मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे एंड ये फ्राइडे। मार्केट यहाँ से रैली करी, हमारा जो मंथली लेवल था वहीं पर जाके ही मार्केट रुक गई एंड वहाँ से अब हम नीचे की तरफ 2 रेड कैंडल्स हमारे को देखने को मिली हैं। तो अब देखना ही है कि क्या मार्केट जो है मंथली पे स्ट्रॉन्ग हो पाती है बैंक निफ्टी या नहीं, या ये वापस नीचे की तरफ दोबारा हमारे आ जाती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स, तो मंथली जो है हमारा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस है 55,897 का, वीकली की हमारी सपोर्ट है 54,884, डेली पर भी हम अप हैं विद अ सपोर्ट ऑफ 55,158। तो अब नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा स्पेशली निफ्टी के अंदर, क्योंकि लास्ट वीक है, एक्सपायरी का मंथ एंड है। तो ऐसे टाइम पे जो पोजीशन जो बनी हुई हैं वो भी कटनी है एंड बहुत सारे न्यूज़ेस भी आ रही हैं मार्केट के अंदर, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। आज का टॉपिक जो हमने कवर करा था ओपन इंटरेस्ट का, आप सबको अच्छा ही लगा होगा, तो उसको देखिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझिएगा और देखिएगा उससे कैसे मार्केट के अंदर जो है इम्पैक्ट आता है। तो क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनकी पोजीशंस को रीड करने के लिए हम लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप को यूज़ कर रहे हैं, बट लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप जो है मेजरली जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करा जाता है। लंबी ट्रेडिंग के अंदर हमारे को पूरे महीने की जो पोजीशंस बड़े बंदों की चल रही है उसको रीड करना चाहिए। उसको और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे क्लासरूम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, उन सबको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.